देखिए सीडीपीओ कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे ही बदनाम रहता है और लगातार उस पर चर्चा होता रहता है कि बच्चों को खाना नहीं मिलता है, फल आता है वो नहीं मिलता है। इसमें जैसे एक अभी चल रहा है कि 2400 रुपये पहले लगता था, अभी 3500 रुपये की जो बात कही जा रही थी, 3500 उगाही करने की बात हो रही थी। आप अभी तो आप यहाँ नहीं आई हैं, आपसे पहले इस प्रकार का उगाही का जो मामला बताया जा रहा है कि 2400 रुपये गुने 295 सेंटर लगभग 8-9 लाख रुपए के आसपास आता है। इसमें मतलब क्या शेयरदारी होता है, आता है नहीं आता है, इसमें क्या कहना चाहिए? इस बात की मुझे जरा की जानकारी नहीं है, इस बात मीडिया से ही मालूम हुआ और इस बात का मीडिया से तो मैं श्योर करती हूँ कि इसमें बिल्कुल ही यहाँ अगर क्या होता है तो मैं जानती नहीं हूँ ना इसके बारे में दे सकती हूँ कुछ आपको। मुझे ऐसी इस तरह की कोई भी जानकारी कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई। मीडिया के बारे में मैंने खुद भी अभी बैठे थी और पूछा, बोले कि मैडम यहाँ का ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये 2400 और ये सब जो बात चर्चा हो रही है सिर्फ अफवाहों में हो रही है? वो सब जैसे आपको मालूम चल रहा है वैसे मुझे भी इस तरह की बातें मालूम चल रही है। तो इसलिए अच्छा, आप अपने स्तर से अपने हाथ से कितनी बार पैसा पहुंचाई हैं सीडीपीओ? हम मेरा नहीं लगता सर, आपका नहीं लगता? ना 1 रुपया। किनका लगता है आपके माध्यम से? बाकी पूरे का लगता है। जो 2000 देगी उस पर मैडम 5 से 7 दिन विजिट करेगी। 2500 देगी उस पर भी विजिट करेगी। जो 3000 से 3500 देगी वो सही है, पूछने भी नहीं जाएगी? पूछने भी नहीं जाएगी। कहीं से टीम आएगा तो उनको कह भी देगी कि आप सतर्क हो जाइएगा, कहीं से कोई टीम आ रहा है। लेकिन जो 2000 रुपया देती है 2500, 19 तारीख को गई है, 22 को गई है, 23 को गई है, 24 को बलौर निधि पंचायत में एक सप्ताह में 4 दिन गई है। मॉरिफोज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम देखिए ये सामने सीडीपीओ कार्यालय गायघाट, इसको लेकर के लगातार अभी जो विवाद चल रहा था, हालांकि अभी सीडीपीओ मैम पहुंची हुई हैं और कोशिश करेंगे कि इस पे मैम जो है, क्योंकि लगातार जो आरोप लगा है पैसे लेन देन को लेकर के, मारपीट को लेकर के, तमाम विवाद यहाँ चला, जिसको लेकर के मीडिया में भी, और हालांकि इसमें एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दें कि अध्यक्षता को लेकर के भी लगातार यहाँ उठापटक चल रहा है। एक इसमें जो बयान दे रही हैं सबीला जी, उनका भी बयान हमने आपको दिखाया, लेकिन अभी जो हम बयान लेने के लिए हैं कोशिश करेंगे कि मैडम 1 मिनट समय हमको आपके यहाँ एक मामला भी चल रहा है गायघाट को लेकर के कि यहाँ पैसे की उगाही को लेकर के या सबीला कोई है अध्यक्ष अपने आपको बता रहे हैं, हालांकि अध्यक्ष है नहीं है, अध्यक्ष है वो या नहीं है? इसके बारे में आपको अभी क्योंकि मेरा हम 14 जुलाई को लिए हैं, बहुत कम दिन हुआ है यहाँ का आया हुआ, बट ऐसे ही जानकारी आई थी 1 दिन पहले कि हम अध्यक्ष है वहाँ यहाँ के, ऐसा ऑथेंटिक हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो अध्यक्ष। अच्छा, नीतू जी आपके यहाँ इलेक्शन, उनको लेकर के आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि पैसे उगाही को लेकर के पैसे मांगने के लिए गई, क्या उसके बारे में जानकारी है आपको, क्या करना चाहिए? क्योंकि जो भी खबर आई है, जो भी जैसे आप मीडिया के द्वारा हमको अभी तक प्राप्त हुई है, उसके बाद हम निजी कारणों से छुट्टी पे थे हम, और जैसे ही जो भी हमने भी देखा मीडिया से ही देखा और जाना, तो जब हमने बाकायदा ऑफिशियली जब 28 को मैं जब यहाँ पे आई तो नेचुरली था, मैंने सोच किया जो एज पर रूल होता है कि इसके बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया, तो दोनों पक्ष को किया बट जवाब आया है। उसके बाद जो सारा चीज़ प्रक्रियाधीन है और हमने फिर पुनः आने के बाद हमने, चूँकि हमारे लिए दोनों ही बराबर है, दोनों पक्षों को सुनना है हमको, क्योंकि दोनों परिवादी दोनों तरफ से ही परिवाद और वीडियो दोनों तरफ से ही वायरल है और दोनों तरफ से आप खुद भी देखे होंगे, मैंने भी देखा है। तो सिर्फ हम ये जानना चाह रहे थे कि दोनों को बुला के मैंने एक जाँच रखी थी 1 तारीख को, जो जांच में क्या हुआ, दोनों पक्ष को बुलाया गया था, बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक जांच होती है उसको, जिसकी वीडियोग्राफी होती और कि ताकि इसमें निष्पक्षता रहे और हमारे कार्यालय के ही लोग, जैसे हम और बराबर वही लोग रहते, तो उसमें साजदा जी फ़ोन पिक नहीं की। जब उन्होंने फ़ोन पिक किया, कार्यालय के डाटा ऑपरेटर के द्वारा फ़ोन करवाया गया था, वो नहीं आई। बहुत बार करने पर हम 6 बजे 5, साढ़े 3, 4 बजे तक उनका वेट किए, बट वो 2:30-3 बजे ही लिखते, पहले बोल दी फ़ोन पे कि मेरी तबीयत ख़राब है, नहीं आ सकते हैं, जबकि कार्यालय से उन्होंने कोई भी छुट्टी नहीं ली है कि तबीयत ख़राब है छुट्टी की, बट उन्होंने कहवाया। फिर पुनः एक व्हाट्सएप पे ही मैसेज दिलवाया कि हमारी तबीयत, फिर भी हम उसको मानते हुए, क्योंकि हमारा 2 बच्ची है हमारा, और नीतू कुमारी जो नीतू सेकेंड वो उपस्थित थी, फिर भी हमने सुनवाई नहीं किया, वो रजिस्टर को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमको 2 पक्षीय सुनना था, इसलिए एक पक्षी हमने नीतू को भी नहीं सुना, कि अगर जब तक दोनों सामने नहीं आएंगे तब तक ये नहीं ये। और अगर इसमें ये भी बता रहे हैं कि दोनों तरफ अगर दोनों कल्प्रिट होंगे तो दोनों भी दोषी पाएंगे, तो दोनों पे ही कार्रवाई होगी और निश्चित होगी, तो हम आपको एश्योर करते हैं आपको। अच्छा मैडम, पैसा लेने को लेकर के जैसे उसमें कहा गया कि 50,000 रुपये लेने को लेकर के, क्योंकि उनके सेंटर में क्या कमी थी नहीं कमी थी,
ये गई थी जांच करने के लिए, तो ये 2-3 टर्म की बात कही जा रही है, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? सबसे पहले ये जो जांच के लिए गई थी अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ से एक जांच आया था, जो कि गंभीर मामला बनता है। उनके वार्ड सदस्य ने दिया है पूरे हस्ताक्षर करवा के कि 11 महीनों से वहाँ पे कोई भी THR नहीं होता है, वो सेंटर नहीं चलाती है, बच्चे नहीं आते हैं। क्योंकि ये गंभीर मामला बनता था, तो हमने लेटर के थ्रू, क्योंकि ये जाँच ऐसे नहीं क्लिक कर दे देंगे कि सही पाई जाती है, बाकायदा हमने लेटर निकाला और लेटर निकाल के बोला कि आप जाँच करके आइए। तो उसी को जाँच करने के लिए गई थी, तो वार्ड सदस्य की उपस्थिति में उन्होंने जाँच कराई। तो उस दौरान ये सब बातें कैसे उठी और कब उठी, इसकी जानकारी तो हमें भी नहीं है। अच्छा, वीडियो में जैसा कि दिख रहा है, रिकॉर्डिंग कीजिए। 50,000 रुपया का भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। 50,000 रुपया भी मैडम मांगे, उसका भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं अपन सब बजा लगा, मेरा मोबाइल छोड़िए, पहले मोबाइल दो, मेरा मोबाइल छोड़िए, पहले मोबाइल मैडम जी का मोबाइल है, चोरी डकैती होता है। ऐसी आदमी मैम फोन करिए, नहीं दे रहा वीडियो बना, समझे ये कहाँ का जुर्म है? बार बार लेटी सब 50,000 रुपया मांगो, क्या भाग बे लेटा सब हट चल मोबाइल छीना झपटी चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि कई महिलाएं जो आपके ये सुश्री मृत्यु हैं उनको लेकर के आगे पीछे दौड़ भाग हो रहा है, उसको लेकर कुछ स्पष्ट करना है? उसको लेकर यही स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास तो किसी के द्वारा, न साजदा जी के द्वारा, न किसी के द्वारा, बाहरी और मीडिया के द्वारा किसी के द्वारा, मैं तो छुट्टी में थी, मुझे फ़ोन आया, बोला गया समिला जी जो हैं खुद भी अध्यक्ष कैसे हो रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें जो जिस तरह की बातें मतलब वो बोल रही थी। तो हमको पता चला दोनों पक्ष में से किसी ने नहीं किया। शारदा जी को तो मैं मीडिया से ही, क्योंकि बहुत नई हूँ तो पहचानती हूँ कि शारदा जी कौन है, लेकिन जहाँ तक नीतू जी को जब मैं फ़ोन से ही कि ऐसी ऐसी बातें हुई है और इस तरह की बातें मतलब आपके इस तरह की आई हैं, आप इस तरह से आपने क्यों नहीं कॉल किया मुझे, एटलीस्ट कोई भी चीज़ है। तो उन्हें बोला कि मैं मेरे पास नहीं, आप वीडियो में देख सकती हैं। तब उन्होंने बोला कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे फ़ोन में भी जो भी साक्ष्य था। टाइमिंग को लेकर मैम, टाइमिंग को लेकर उसमें सवाल उठाया जा रहा है कि पहला दिन जब उन्होंने फोन करके नीतू जी को बुलाया तो शाम के समय 2 बजे के बाद, जिस समय कोई टाइमिंग आंगनबाड़ी का रिकॉर्डिंग होता है, उस समय जाके वो सिर्फ पैसा लेने के लिए थी, ऐसा आरोप उसके तरफ से, सबीला की तरफ से, और वो साजदा जो है जो सेंट्रल से उसके तरफ से कहा है। तो ये चीज़ हमने बोला क्योंकि वो उस दिन THR, जैसा कि वो THR का जो 23 तारीख की घटना है, शायद 22 तारीख को है THR होता है, कई एक जगह से मुझे सूचना आई, मैं नहीं हूँ, बहुत जगह जनप्रतिनिधि में आप नंबर होगा कि यहाँ THR नहीं हुआ, वहाँ THR नहीं हुआ। तब चूँकि THR तो एक ही डेट होता है, फिर भी मैंने बोला कि जहाँ भी THR, खासकर टैगिंग सेंटर जैसे टैग होता है ना, 1 को 2 मिलता है, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए जनप्रतिनिधि के सामने जाकर 23 तारीख को आप लोग THR वेतन वो लिखित में हमने दिया, जहाँ बहुत जगह से सूचना आ रही कि नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, किसी तरह से आ रहा था, हमने नहीं, इसका एकदम निष्पक्ष होना चाहिए जज। अच्छा, इसमें एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, पैसा उगाही को लेकर के लगातार, क्योंकि देखिए CDPO कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे ही बदनाम रहता है और लगातार उस पर चर्चा होता रहता है कि बच्चों को खाना नहीं मिलता है, फल आता है वो नहीं मिलता है। इसमें जैसे एक अभी चल रहा है कि 2400 रुपये पहले लगता था, अभी 3500 रुपये की जो बात कही जा रही है, 3500 उगाही करने की बात हो रही थी। आप अभी तो आप यहाँ नहीं आई हैं, आपसे पहले इस प्रकार का उगाही का जो मामला बताया जा रहा है कि 2400 रुपये गुने 295 सेंटर लगभग 8-9 लाख रुपए के आसपास आता है, इसमें मतलब क्या शेयरदारी होता है, आता है नहीं आता है, इसमें क्या कहना चाहिए? इस बात की मुझे जरा की जानकारी नहीं है, इस बात का मीडिया से ही मालूम हुआ, और इस बात का मीडिया से तो मैं श्योर करती हूँ कि इसमें बिल्कुल ही यहाँ अगर क्या होता है तो मैं जानती नहीं हूँ, ना इसके बारे में दे सकती हूँ कुछ आपको। मुझे इस तरह की कोई भी जानकारी कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई। मीडिया के बारे में मालूम, मैंने खुद भी अभी बैठे थी और पूछा, बोले कि मैडम यहाँ का ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये 2400 और ये सब जो बात चर्चा हो रही सिर्फ अफवाहों में हो रही है? वो सब जैसे आपको मालूम चल रहा है वैसे मुझे भी इस तरह की बातें मालूम चल रही है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है इस तरह की बात। अच्छा, आम जनता के लिए अगर कहें तो वहाँ पर लिस्टिंग लगा होता है तमाम आंगनबाड़ी केंद्र पे। अगर आपसे हम जानना चाहें कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा डे होता है, जैसे स्कूल में होता है कि फ्राइडे के दिन अंडा या ये सब वितरण होता है, तो उस दिन ज्यादा भीड़ लगती है, आंगनबाड़ी में ऐसा कोई डे होता है क्या? ऐसा THR डे मतलब बच्चों के लिए या फिर पब्लिक के लिए?
बच्चों के लिए पब्लिक के लिए तो THR होता है जो 15th को फिक्स्ड होता है। किसी कारणवश अगर 15th हर मंथ का 15th वो पूरे बिहार में है, अगर किसी कारणवश जैसे राशि नहीं निकली, आवंटन नहीं प्राप्त हुआ, उस स्थिति में वो जिला से ही ये तय होता है। जब हम लोग लिख के देते हैं सभी CDPO तो वहाँ से डेट तय होती है जो 22 को ही होती है, जनरली उसके बाद 22 को होती है। धन्यवाद मैम।